ज्योतिषदीप चैनल के 24वें भाग में, जैसा कि अभी आप राशि अर्थात जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है, अर्थात जन्म के समय पर जिस राशि में चंद्रमा संचरण करता हुआ मिलता है, उसे उस जातक की राशि कहते हैं। इन राशियों का 12 राशियों में चंद्रमा संचरण करता है और जिस राशि में संचरण करता है, जन्म के समय पर उस जातक की वही राशि कहलाती है। जो जन्म से लेकर के अंत तक की गणना की जाती है और उस गणना के फलस्वरूप उस जातक का फलित किया जाता है, जो उसके जीवन में जीवनोपयोगी होता है। ये जो फल प्रदान किए जाते हैं या फल फलित किया जाता है, प्रेडिक्शन की जाती है, उसमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि राशियां 30 डिग्री की होती हैं और वह जब 0 से लेके 30 डिग्री के मध्य संचरण करती हैं, तो उनकी एक अवस्था का रूप हमारे सामने देखने को मिलता है। यदि विषम राशि है और वह विषम राशि जन्म के समय पर 0 से 6 डिग्री तक है, तो उसे हम बाल्यावस्था कहेंगे। यदि जन्म के समय पर वही राशि 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक है, तो वो किशोरावस्था कहलाएगी। और यदि वही राशि 13 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक है, तो वो जातक की नहीं, राशि की युवावस्था कहलाएगी। और यदि वही राशि जन्म के समय पर 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच संचरण कर रही है, तो वो राशि वृद्धावस्था की कहलाएगी। और यदि कोई भी राशि जन्म के समय पर 25 से 30 डिग्री के बीच में संचरण कर रही है, तो वो मृतावस्था की राशि कहलाएगी। जैसा कि आप यथा नाम तथा गुण व्यवहार में, दैनिक जीवन में आप देखते हैं, बाल्यावस्था अर्थात बालक अपने जीवन में जितना आमोद प्रमोद या दूसरों के ऊपर पराधीन होता है, स्वावलंबी होकर के कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था राशि का जातक वह अपने दैनिक जीवन में दूसरों के ऊपर पराधीन रहेगा और अपने दैनिक जीवनों को सफलतापूर्वक करने में सामर्थ्यवान कम रहेगा। अर्थात जिस जातक की राशि बाल्यावस्था की है, तो वो बाल्यावस्था की राशि उस जातक को बहुत ही कम फल देगी। जैसा कि शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि बाल्यावस्था
केवल 25% लाभ देती है। इसलिए उसके कार्यकाल में कार्यकाल में जीवन के अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि वह राशि 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक की है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, वैसे ही उसके क्रियाकलाप अधिक बढ़ जाते हैं और उन क्रियाकलापों के बढ़ने के साथ साथ वह अनेक कार्यों को विधिवत रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर देता है और उनमें कई प्रकार की त्रुटियां भी छोड़ देता है। ऐसी किशोरावस्था का जातक जो है पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए शास्त्रों में इसका लेख है कि किशोरावस्था की राशि जो है जातक को 50% का लाभ देती है, जिसमें आधे कार्य संपन्न हो जाते हैं और आधे कार्य संपन्न नहीं हो पाते। यदि यही राशि या कोई भी किसी भी जातक की कोई भी राशि 13 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य संचरण करती हुई मिलती है, तो उस राशि की ये युवावस्था कहलाती है। और युवावस्था में आप देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर अर्थात जातक के अंदर पूरा पुरुषार्थ आ जाता है और वह अपने जीवन से संबंधित तथा घर परिवार से संबंधित अथवा समाज और देश से संबंधित कार्यों को अपने बलबूते पर अपने कंधों पर धारण करके उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता है। किसी भी कारणवश उनमें कुछ ही कमी रह जाती है। इसलिए इस तथ्य के आधार पर हमारे विद्वानों ने का कथन है कि युवावस्था की राशि जो है 75% लाभ पहुंचाती है। इसके बाद में यदि किसी भी जातक की जन्म के समय पर राशि जो है यदि 19 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य संचरण कर रही है, तो वह वृद्धावस्था की राशि कहलाएगी। और वृद्धावस्था को आप देखते हैं कि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो अपने पौरुष बल की अपेक्षा मानसिक बल से कार्यों को अधिक से अधिक पूर्ण कर लेता है। वह अपने शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल से कार्य अधिक करता है, जो उसके जीवन का एक अनुभव सम्मिलित होता है। लेकिन शारीरिक बल के आधार पर उसके सभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए विद्वानों का कथन है कि इस अवस्था में उसको 50% लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी जातक की राशि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में संचरण कर रही होती है, तो वह मृतावस्था, जो अकरणीय निष्क्रिय कोई भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होती। ऐसे जातक अपने दैनिक जीवन के कार्यों को केवल देखते रह जाते हैं। उनको अपनी निस्सहाय या पौरुषहीनता के कारण से
पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं, जिनकी फल की प्राप्ति नगण्य होती है। ये हमारे विद्वानों का कथन है कि ये विषम राशि में यदि ये क्रम है तो विषम राशि के जातकों का प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप हमको इस अवस्थाओं का देखने को मिलेगा। यदि जो जातक हमारी सम राशियों के हैं, उनके जीवन काल में ये क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात 0 से 6 डिग्री उनकी मृतावस्था और 7 डिग्री से 12 डिग्री वृद्धावस्था और 13 डिग्री से 18 डिग्री उनकी युवावस्था और 19 से 24 डिग्री किशोरावस्था और 25 से 30 डिग्री बाल्यावस्था होती है। और इन अवस्थाओं के फल के स्वरूप वह अपने जीवन काल में फल भोगते हैं और उन्हीं फलों के द्वारा अपने परिवारजनों को, सामाजिक प्राणियों को और देश के कार्यों को पूरा कर पाते हैं, जिसमें इस तथ्य को हम साथ लेकर के चलते हैं तो फलित करने में हमको बहुत आसानी प्राप्त होती है। जो मैं आप लोगों को ये राशियों की अवस्था के विषय में ज्ञान करा रहा हूं, यही ज्ञान ग्रहों की अवस्था में, ग्रहों की भी यही अवस्थाएं होती हैं। ग्रह भी इन अवस्थाओं के फलस्वरूप जातक को फल देते हैं। जैसे ही हम उनका ग्रहों का वर्णन करेंगे और उसमें आपको ये बतलाएंगे कि कौन सा ग्रह अपने स्वराशि का है अथवा उच्च राशि का है अथवा निम्न राशि का है, वो उनके फल क्या होंगे। लेकिन देखने में यदि ग्रह उच्च राशि का है, स्वराशि का है, लेकिन उसकी अवस्था मृतावस्था या बाल्यावस्था है तो वो उतने सटीक फल नहीं दे पाता है। इसका वर्णन हम आगे के भाग में करेंगे। आज इस भाग में विशेष रूप से राशियों की अवस्था और ग्रहों की अवस्था का ज्ञान आपने बड़े विधिवत रूप से ग्रहण किया है और करेंगे, क्योंकि ये जब जब हम इन चीजों को बार बार उच्चारित करते हैं, बार बार इनको ग्रहण करते हैं, बार बार इनको सीखते हैं, तो वही चीजें हमारे लिए विशेष रूप से फलदायी हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों में एक कथन है कि 5 वर्षेषु लालित्येन षोडश वर्षेषु 5 वर्षेषु लालित्येन 10 वर्षेषु ताड़येत् षोडश वर्षेषु मित्रवत आचरेत्। जिस प्रकार से हम बच्चे, किशोर, युवा के साथ में व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार ये राशियों की और ग्रहों की अवस्था प्रत्येक जातक के साथ में अपना व्यवहार करती है, जिससे हमको फलित करने में बहुत ही सुविधा प्राप्त होती है। इस भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए, सुनते हुए, शेयर करते हुए, लाइक करते हुए अपना कल्याण करें और दूसरों का भी
कल्याण करें, कल्याणम